नमस्कार दोस्तों। आपने बिहार और यूपी की राजनीति के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी लेवल का ड्रामा और खरीद फरोख्त 2025 में उत्तराखंड जैसे छोटे और शांत माने जाने वाले राज्य में होने लगे तो क्या हो। जी हां, नैनीताल की जिला पंचायत चुनाव में जो हुआ वो देखकर आपको भी लगा होगा कि राजनीति किस हद तक गिर चुकी है। ये अलग बात है कि भाजपा ने वहां भी जीत दर्ज कर ली है। गलतफहमी में मत रहिए, ये सब कैमरे में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। खरीद फरोख्त और पैसे का खेल भी आपको बताएंगे जरूर, जिसकी गवाही भी कैमरे के सामने ही हुई है। इस प्रदेश में राजनीति का स्तर किस हद तक गिर चुका है, इसका जीता जागता सबूत नैनीताल में पूरे प्रदेश ने देखा। किस तरह से अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो हालात बने, जिस तरह से ड्रामा हुआ, उसने सबको हैरान करके रख दिया। कमाल की बात है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को ठेंगा दिखाते हुए अपने हिसाब से रंग बदलने लगे हैं। हैरानी तब ज्यादा होती है जब पुराने नेता तो छोड़िए, युवा चेहरे भी इसमें शामिल दिखाई देते हैं, जिनसे प्रदेश एक उम्मीद लगाए बैठा है। नैनीताल में पंचायत अध्यक्षों की वोटिंग के दौरान जो कुछ हुआ, वो हालात कभी यूपी और बिहार की राजनीति में देखने को मिला करते थे, जिसको एक वक्त पर भाजपाई नेता जंगल राज की संज्ञा देने में चूकते नहीं थे। अब इन राज्यों में तो कुछ हद तक ऐसी घटनाएं कम दिखाई देने लगी हैं, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए अब ये जंगल व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। आज के दौर में जिस स्तर पर प्रदेश की राजनीति पहुंच चुकी है, इसको देखते हुए कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब इस प्रदेश को एक मजबूत विकल्प की जरूरत आन पड़ी है। जिस तरह से दो राष्ट्रीय दलों की राजनीति और आपसी खींचतान इस प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचा रही है, उससे ये तो साबित होने ही लगा है कि नैतिकता, नियम, कानून और विचारधारा आज की राजनीति में गौण हो चुके हैं। चुनावों में सरेआम गोलियां चलती हैं, तलवारें निकाली जाती हैं और सत्ताधारी दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये सब चुनाव में चलता रहता है। हालांकि बाद में वो इसे खुद की आवाज मानने से इनकार कर चुके हैं। नेताजी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। वही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंधे पर बंदूक रखकर नेताजी ने अपने आप को पाक साफ तो कर लिया। वैसे ये नेताजी ज्योतिर्मठ आपदा में आंदोलन कर रहे लोगों को माओवादी भी कह चुके हैं और भी न जाने क्या क्या। खैर, आज का मुद्दा नेताजी से ज्यादा खरीद फरोख्त पर है, जो लोकतंत्र में तो नहीं चलता, मगर अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां लोकतंत्र के रखवाले ही उड़ा रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके सामने ही इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस नेता का जहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो वैसा ही कर रहा है, चाहे उसके लिए कोई भी कानून क्यों ना तोड़ना पड़े। और इस सब के बीच जनता के मुद्दे, उनकी शायद ही किसी नेता को परवाह हो। आज के दौर में लगने लगा है कि ईमानदार नेता वही है जिसे अभी तक बेईमानी करने का मौका मिला नहीं। बाकी जिसे जब मौका मिल रहा है, वो जनता को ठेंगा दिखाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहा। एक समय था जब विचारधारा और आदर्शों के आधार पर सभी दल राजनीति करते थे, लेकिन अब नेता कब क्या कर लें, जनता तो क्या शायद उनके घर वाले भी नहीं जानते होंगे। इस सब का सबसे बड़ा नुकसान इस प्रदेश की आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव भी उनके ही पैसे से होते हैं, उनके ही वोट से जीते जाते हैं और उसी जनता की कमाई से खरीदारी का बाजार सजा दिया जाता है और फिर वही जीते हुए नेता बाद में उसी जनता को ठेंगा दिखाने लग जाते हैं। अब जरा यही देख लीजिए, नैनीताल में गोलियां चल जाती हैं, तलवारें लहरा दी जाती हैं, वोट देने वाले प्रत्याशी जबरदस्ती उठाकर गायब कर दिए जाते हैं और कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उनको खोज नहीं पाती। कमाल तो बड़ा वाला तब और हुआ जब पुलिस इन गायब जिला पंचायत सदस्यों को ढूंढ नहीं पाई और उसके बाद इन सभी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर सबको हैरान कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कहीं गायब हुए ही नहीं, बल्कि वो तो घूमने निकले थे। ये पांचों नेताजी उस दिन घूमने निकल गए जिस दिन जिले का भविष्य तय करने का दिन था। पहले सबको वोट देने की अपील कर रहे थे, जब उनकी बारी आई तो वो घूमने निकल गए। अब ऐसे में जनता के साथ ये एक भद्दा मजाक हुआ कि नहीं, क्योंकि वोटिंग के दिन उन सभी गायब हुए सदस्यों को एक जिम्मेदार नेता की तरह वोट करके अपनी जनता के प्रति जवाबदेही तय करने की जरूरत तो थी ही।
और एक बात और, जो पुलिस मोबाइल फोन के जरिए सर्विलांस के सहारे बड़े बड़े अपराधियों को तुरंत पकड़ने का दावा करती है, वो इन 5 जनप्रतिनिधियों को ढूंढ नहीं पाई। ऐसे में एक बिन मांगी सलाह हम दिए देते हैं माननीय डीजीपी साहब को कि सिपाही से लेकर जिले के कप्तान तक को ऐसे हालातों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि अगले चुनाव में सिंघम की दहाड़ पर बट्टा न लग जाए। नैनीताल में जिन जिला पंचायत के कुछ सदस्यों को रेनकोट पहने लोगों का एक गिरोह घसीट घसीट कर ले जाकर गाड़ी में बैठाकर फुर्र हो गया, जिसके बाद हल्ला मच गया कि जिला पंचायत सदस्यों का दिन दहाड़े अपहरण हो गया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उन्हीं सदस्यों ने कह दिया वीडियो संदेश के जरिए वो तो घूमने निकले थे, सही भी है। जैसे समय सुबह उठने के लिए लोग अलार्म लगाते हैं, वैसे ही इन जिला पंचायत सदस्यों ने घूमने जाने के लिए समय पर उठाने के लिए बाउंसर्स लगाए हुए थे। वोटिंग के चक्कर में इन जिला पंचायत सदस्यों को याद ही नहीं आया कि उन्हें घूमने भी जाना है, पर बाउंसर ठहरे ड्यूटी के पक्के, फर्ज के पक्के, जो भारी बारिश में रेनकोट पहनकर आए थे ड्यूटी निभाने, नेताजी को जगाने के लिए, उठाने के लिए कि चलो नेताजी घूमने जाना है। नेताजी ने थोड़ा लेट लतीफी की ही थी कि फर्ज के पक्के बाउंसर्स को लगा कि घूमने जाने का समय बीता जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इन जिला पंचायत सदस्यों को उठाया और अपनी मर्जी से घूमने जाने के लिए रवाना कर दिया। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इन्हें उठाया जा रहा था तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दरअसल पुलिस भी तो जानती थी कि इन्हें घूमने जाना है। पुलिस तो खुद उससे पहली रात होटल की खाक छान रही थी। लबोलुबाब ये है कि ये जिला पंचायत सदस्य अपनी मर्जी से घूमने जा सकें, इसके लिए बाउंसरों, पुलिस और राजनीतिक दलों ने ईड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यही रामराज है मित्रों कि मरने मारने की हद तक जाकर भी लोगों को बाउंसरों के जरिए जबरन उठाकर अपनी मर्जी से घूमने भेज दिया जाए। बाउंसरों के द्वारा घसीट कर अपनी मर्जी से घूमने जाने की इस कथा में कौन घूम रहा है, किसे घुमाया जा रहा है, बस यही समझने की बात है। जनता को भी इन घूमने के शौकीन नए नवेले नेताओं को पहचानना होगा। ऐसा ना हो कि किसी दिन जनता को इनकी जरूरत पड़े और ये उस दिन भी घूमने निकल जाएं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही घूमने जाना चाहते हैं तो तुरंत आंख बंद कर दूरदर्शी संचार केंद्र का सहारा लेकर इन सभी कर्तव्यनिष्ठ बाउंसर्स के सहारे अपने घूमने की आइटिनरी प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने घूमने के डेस्टिनेशन पर भी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि इन हालातों को देखकर अब यही लगने लगा है कि उत्तराखंड टूरिज्म के साथ ही अब बाउंसर्स टूरिज्म की शुरुआत प्रदेश में हो चली है। खैर, इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह सामने आई कि जिन लोगों के चेहरे अपहरण के दौरान वीडियो में कैप्चर हुए थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हमने नैनीताल को हिला डाला, आज हमने नैनीताल को हाईजैक किया, उत्तराखंड को बिहार बना दिया। आज हमने नैनीताल को हाईजैक करा है, बिहार बना दिया उत्तराखंड को, बिहार बना दिया उत्तराखंड को, बिहार। होटल में पार्टी करते हुए इन युवाओं का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हीं युवाओं द्वारा कहा गया कि उनका ये वीडियो AI से जनरेटेड वीडियो है, इसकी जांच होनी चाहिए, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अरे मेहरबानों, चुनाव से आपका लेना देना नहीं तो फिर किसका होगा? ये 5 कोई अनोखे AI से पीड़ित नहीं, इनसे पहले भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष AI पीड़ा को झेल चुके हैं। आपको बता दें कि हालिया बेतालघाट गोलीकांड प्रकरण में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक स्थानीय युवा द्वारा जब फोन के माध्यम से गोलीकांड की जानकारी दी गई तो महेंद्र भट्ट द्वारा बताया गया था कि चुनाव में गोलियां चलती रहती हैं, जिसके बाद महेंद्र भट्ट ने यह भी बात कही कि उनका ऑडियो भी AI से जनरेटेड है। यानी कि AI से जनरेटेड वीडियो और ऑडियो अब उत्तराखंड की राजनीति का नया प्रचलन बन गया है। ऐसे में जनता की राय आवश्यक है कि उत्तराखंड की राजनीति के AI वर्जन को वो किस रूप में देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि AI के सहारे अपने आप को बचाने वाले नेताओं के बारे में आप सब क्या सोचते हैं। खैर छोड़िए, अब आप सभी इस नए प्रचलन की आदत डाल ही लीजिए। हम लिए चलते हैं चुनाव में खरीद फरोख्त के खेल की तरफ, जिसमें एक हिम्मती नेता ने अपने साथ ही बाकी सबको भी हमाम में खड़ा कर दिया, वो भी बिना वस्त्र के। चलिए आज आपको इसका एक सीधा सबूत भी दिखाते हैं। दरअसल अभी निर्दलीय से कांग्रेसी और कांग्रेसी से नए नए भाजपाई बने और पूर्व में कई घपलों के आरोपी दीपक बेजलवाण, यहाँ ये याद रहे कि ये सभी घपले के आरोप हमने नहीं बल्कि ये आरोप खुद भाजपा ने ही पार्टी में शामिल होने से पहले दीपक बेजलवाण के ऊपर लगाए थे। उन्हीं दीपक बेजलवाण को वैसे अब वॉशिंग मशीन के सहारे शुद्ध ईमानदार नेता के तौर पर स्थापित कर दिया गया है।
जब तक वो भाजपा के कमल को थामे रहेंगे तब तक ये शुद्धि उनकी जारी रहेगी। उत्तरकाशी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने कैमरे के सामने एक और बात कही है जिसने भाजपाई उत्तराखंडी चाणक्य की पेशानी पर बल जरूर ला दिए होंगे। आप भी सुनकर जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल एक प्राइवेट संस्थान को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उत्तरकाशी आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि सभी जीते प्रत्याशियों ने चुनाव में ठीक ठाक खर्चा किया है, तो थोड़ा खर्च आपदा पीड़ितों के लिए भी कर देना चाहिए। इसके बाद जो उन्होंने बात कही, शायद उत्तराखंड का निवासी उस बात के मायने अच्छे से समझ सकता है। दीपक बिजलवाड़ कहते हैं कि इस बार तो पिटाई भी लगी है। प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन होती है ना कि 2 लाख में लड़ लो जिला पंचायत अध्यक्ष, 50,000 में लड़ लो प्रधान का चुनाव, 25,000 में लड़ो क्षेत्र पंचायत का चुनाव, वो हो सकता है गाइडलाइन में हो, हकीकत नहीं है भाई। चाहे प्रधान का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, चाहे हम कोई भी चुनाव लड़े, सब ने ठीक ठाक खर्चा किया अपने पे, तो उसका 10-10% उठाओ। और इस बार पिठाई भी लगी है, सबकी लगी है, उस पिठाई में से कुछ पैसा वहां दे दो, और ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे तो देंगे। यहां आपको ये बताते चलें कि उत्तराखंड के गढ़वाल के हिस्से में पिठाई का मतलब होता है जो अक्सर सम्मान के रूप में शादी या अन्य कार्यक्रमों में या किसी के घर जाने पर एक लिफाफा मेजबान की तरफ से सम्मान के तौर पर दिया जाता है, जिस लिफाफे में मेजबान अपनी स्वेच्छा के अनुरूप कुछ पैसे रखता है। तो सवाल यह है कि इस बार किन जीते हुए प्रत्याशियों को ये पिटाई लगी है, वो कितनी लगी है और किस किस को लगी है। सबसे बड़ी बात, इसका मेजबान कौन था। दीपक बिजलवाड़ की बात से ये साफ हो गया है कि चुनाव में खरीद फरोख्त धड़ल्ले से हुई है। अब पिठाई स्वरूप कितने मिले हैं ये तो वही जाने। ये रहस्य है जिस पर से पर्दा उठाने के लिए उत्तरकाशी की जनता सीधे नेताजी से भी संपर्क कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, असली सवाल यही है कि जब जनता के वोट से जीतकर आए जनप्रतिनिधि खुद ही खरीद फरोख्त के बाजार में उतर जाते हैं तो समझ लीजिए लोकतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब सोचिए, अगर उत्तराखंड जैसा नया और उम्मीदों से भरा राज्य भी 90 के दशक वाले बिहार की राह पकड़ रहा है तो जागना तो जनता को ही पड़ेगा, क्योंकि नेताओं को जिताती भी जनता है और झेलती भी जनता ही है। याद रखिए, नेता ऐसे ही करते रहेंगे अगर आप लोग ऐसे ही सहते रहेंगे। अब ये सहना है या बदलना है, फैसला आपके हाथ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।